अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग एनालिसिस करेंगे यूरो यूएसडी वीकली। लास्ट वीक मैंने एक वीडियो अपलोड की थी वीकली एनालिसिस की। उसके अंदर अगर आपने वो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो उस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस की थी 3 स्ट्रैटेजीज़ या 3 तरीके जिस तरह से हमने एनालिसिस कर रहे थे। सबसे पहला था सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सेकंड था इलियट वेव थ्योरी और थर्ड था प्राइस एक्शन। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ने जो हमें बताया था वो ये बताया था कि प्राइस जो है वो एक नया हाई बना सकता है। उस टाइम ये वाली जो कैंडल है उस टाइम यहाँ तक क्लोजिंग आई थी। ये वीक जो बाकी कैंडल्स हैं ये इस वीक में बनी है, बाद में बनी है। उस टाइम ये कैंडल तक क्लोजिंग थी मार्केट की। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ने हमें बताया था कि ये इस एरिया तक ऊपर आ सकता है। सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एनालिसिस ने ये शो किया था। और उसके बाद हमने जब इसमें यूज़ की इलियट वेव, तो इलियट वेव के हिसाब से हमने वेव काउंट की 1 2 3 4 5। उसका फिर ए और बी की तरफ हम थे और उसके बाद मैंने आपसे कहा कि सी बनेगा उसके बाद। और वेव सी इम्पल्सिव होती है तो हमें एक वहाँ से सिग्नल मिला कि इलियट वेव ने सिग्नल दिया कि अभी डाउन ट्रेंड एक स्टार्ट होना बाकी है। उसके बाद हमने प्राइस एक्शन एनालिसिस किए। उसके अंदर हमने यहाँ से ये हायर हाई और ये लोअर लो ये हमने देखा, तो हमें वहाँ से और कंफर्म हो गया कि इसके अंदर मज़ीद डाउनवर्ड सिनेरियो भी बन सकते हैं। फिर हमने उसमें एक ऑसम ऑसिलेटर लगाया था जिसमें हमने ये देखा कि अगर ये ऊपर आता है बगैर स्ट्रेंथ के, जो कि स्ट्रेंथ नहीं थी इसमें, तो कंफर्मेशन हो गई थी कि इसमें शॉर्ट सेल ही करना चाहिए। मैंने आपको रेकमेंड भी किया था कि इसमें सिर्फ सेल साइड की एंट्रीज लेंगे, ऊपर सिर्फ ऑन स्ट्रेंथ पर रहेंगे, बाय नहीं करेंगे, लॉन्ग पोजीशन नहीं लेंगे। तो एक बार इसमें यूँ हुआ कि इसमें स्टॉप लॉस हंटर चला एक बार ना, काफ़ी सारे लोगों के स्टॉप लॉस हिट हुए होंगे। मैं शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे चलता हूँ 4 घंटे। तो अब इसमें देखें कि ये वाली जो स्टिक है ये जो स्टिक है, ये इस लास्ट वाला जो हाई था जिसका मैंने कहा था इसके ऊपर स्टॉप लॉस होना चाहिए, इस हाई के ऊपर ये आइए प्राइस आया और वहाँ से प्राइस नीचे जाके क्लोज हो गया। तो इन केस अगर ऐसा होता है कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है स्टॉप लॉस हंटर की वजह से, तो लेकिन जब प्राइस नीचे आके क्लोज हो जाओ सप्लाई एरिया के, तो आप अगेन एंट्री ले सकते हैं और अगेन वापस से पिछले हाई के ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो उससे होगा ये कि एक बार तो आपको लॉस बुक हो गया, बट अगेन आप वही पे एंट्री ले लें तो आप बाकी का जो आगे जो एक डाउनवर्ड ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है उस रैली को एंजॉय कर सकते हैं और अपना लॉस भी कवर कर सकते हैं, मज़ीद प्रॉफिट भी कर सकते हैं। तो खैर वो थे पिछली वीडियो के एनालिसिस। अब आज इस वीडियो में दोबारा से एनालिसिस करते हैं कि हमें प्राइस चार्ट क्या बता रही है। तो इस वीडियो में मैं सबसे पहले तो आपको एक पैटर्न दिखाऊं जो मुझे अभी नज़र आया। वो पैटर्न कुछ यूँ है कि हमें इसके अंदर एक डायमंड जो एक पैटर्न होता है वो भी नज़र आ रहा है। डायमंड पैटर्न किस तरह से बनता है आपको बना के दिखा देता हूँ। डायमंड पैटर्न कुछ इस तरह से होता है। इसमें आपको थोड़ा सा आइडिया हो रहा होगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ये जो एक पैटर्न बन रहा है बॉक्स टाइप का बना हुआ है, ये स्क्वायर करके बॉक्स है, बट ये डायमंड शेप का बॉक्स है। तो इस पैटर्न को कहते हैं डायमंड पैटर्न। इसमें होता है ये कि अगर ऊपर ब्रेकआउट देता है तो फिर जितना नीचे की रैली होती है उतनी रैली ऊपर बनती है, और अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट देता है जितनी रैली ये जो एक रैली बनी ये वाली, मैं एक बार उसे दिखाता हूँ। यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो एक ड्रॉप है, तो इतना हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ड्रॉप आता है। तो ये अगर डायमंड पैटर्न के हिसाब से देखा जाए तो इसमें सेलिंग कंप्लीट हो चुकी है, बट हम बाकी चीज़ों के हिसाब से भी एनालिसिस करेंगे कि क्या कह रहे हैं चार्ट। ये चीज़ें डिलीट कर देता हूँ। तो इलियट वेव हमने जब यूज़ की थी, इलियट वेव के अंदर हम लोग उस टाइम पे वेव बी में थे। जैसे कि मैं आपको बताया था कि यहाँ वेव 5 कंप्लीट हुई इस जगह पे, यहाँ से ये वेव ए बना, ये वेव बी बना। तो हम लोग वेव बी में थे और इसमें एक्सपेक्ट कर रहे थे ए बी और सी एक बनेगा ऊपर की तरफ, जो कि इस वाले हाई को ब्रेक नहीं करेगा। तो ये बना यहाँ पे ए, फिर ए बी सी, तो पूरा बन गया बी, और फिर ये सी स्टार्ट हुई वेव। तो वेव सी जो होती है वो पहले 1 बनता है, फिर 2 बनता है, फिर 3, फिर 4 और फिर 5। तो इस तरह वेव सी कुछ होती है।
तो अभी वेव सी के अंदर हम हैं, तो वेव सी कितनी लॉन्ग हो, कितनी एक्सटेंड कर जाए, अभी कुछ नहीं कर सकते। तो अभी रिवर्सल साइन हमें यहाँ कहीं नहीं दिख रहा, तो हम इसमें लॉन्ग पोजीशन नहीं लेंगे, बाय साइड पे नहीं बैठेंगे इलिट वेव के हिसाब से। हम अभी इसमें बाय नहीं करेंगे, स्टिल ऑन स्ट्रेंथ पे रहेंगे जब तक हमें रिवर्सल, क्लियर रिवर्सल नहीं नज़र आता। अब इसमें मैं सपोर्ट लगाता हूँ कि किधर सपोर्ट बनती है, कहाँ तक एक्सपेक्ट करते हैं प्राइस नीचे आ सकता है। ये एक सपोर्ट का एरिया बनता है, यहाँ से प्राइस एक बार ऊपर गई है। अच्छा, एक चीज़ याद है, मैंने इलिट वेव के टाइम पे एक फिबोनाची यूज़ किया था। फिबोनाची के हिसाब से मैंने आपसे ये कहा था कि जो टोटल कंप्लीट वेव होती है, तो वे उस वेव का 50% तक रिट्रेस करता है प्राइस ना नीचे। अभी वेव यहाँ कंप्लीट हुई, यहाँ से स्टार्ट हुई एक वेव 1 2 3 4 5 करके यहाँ कंप्लीट हुई, इसका 50% ये एरिया जो बनता है, ये मैंने आपसे कहा था ये एरिया, और यहाँ पे हमारा सपोर्ट भी बन आ रहा है। तो इस एरिया तक आपका प्राइस रिट्रेस करेगा इस वीक, जो जबकि प्राइस यहाँ था, यहाँ से हमने एक्सपेक्ट किया था कि ये इस एरिया तक आएगा, बट प्राइस उससे भी नीचे जा चुका है। उसके नीचे वाली ये सपोर्ट बनती है 61.8, इधर तक प्राइस आ चुका है। तो प्राइस ऑलमोस्ट ओवरसोल्ड है, बट क्लियर कंफर्मेशन नहीं है हमें कि यहाँ से रिवर्सल देगा, इसलिए हम यहाँ लॉन्ग पोजीशन नहीं लेंगे। बट हाँ, ये जो एरिया है, ये वाले एरिया के अंदर प्राइस आता है, तो आप यहाँ इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं। बट क्वांटिटी जो अपनी लॉट जो है वो कम रखनी है, और स्टॉप लॉस थोड़ा सा दूर रखना है, क्योंकि जब एक मोमेंटम सेल चल रही होती है तो ज़्यादातर ऐसा होता है, इस तरह की एक स्टिक बन जाती है नीचे, स्टॉप लॉस हंटर चलते हैं, स्टॉप लॉस हंट करते हैं सबके, और वो वापस ऊपर आके क्लोजिंग देके बाद में रिवर्सल दे देती है। तो इसलिए आपने बिल्कुल बॉटम की तरफ कोशिश करनी है कि एंट्री लेनी है, और स्टॉप लॉस थोड़ा सा ज़्यादा नीचे रखना है, एटलीस्ट 30 पिप्स नीचे रखना है, ताकि स्टॉप लॉस हंटर चले भी तो आप लोग सारे स्टॉप लॉस हिट ना हो, आप लोग बच जाएँ। वहाँ से जब रिवर्सल देके थोड़ा ऊपर की तरफ आए, तो फिर आप स्टॉप लॉस अपना इस वाले लो के नीचे करते हैं, तो इस तरह आप स्टॉप लॉस हंटर से बच जाएंगे। तो इसके अंदर मैं डिलीट कर देता हूँ पहले ये चीज़ें। तो अब पर्सनली मुझे जो लग रहा है चार्ट में, वो यूँ लग रहा है कि जो इलिट वेव बनी, इलिट वेव के अंदर मैंने आपको बताया वेव सी के अंदर हम लोग इस टाइम पे हैं। ये बना ए, फिर ये बी, अब ये सी जो स्टार्ट हुआ है, तो सी में ये 1, ये 2, 3, अब जो 3 के बाद बनता है 4, और ज़्यादातर जिगजैग होता है, या कुछ असेंडिंग डिसेंडिंग ट्रायंगल टाइप का कुछ बन रहा होता है। बेसिकली ज़्यादातर वो रेंज में होता है, तो वो एक रेंज कुछ दिन तक रह सकती है, फिर वहाँ से मज़ीद एक न्यू लो बनता है। तो अगर इसी जगह ये रेंज होता है मंडे को मार्केट ओपन होने के बाद, और 2 से 3 दिन इसी जगह रेंज होता है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से एक बार ये अपने लो ब्रेक करेगा, इस एरिया सपोर्ट एरिया को टच करेगा, वहाँ से फिर रिवर्सल दे देगा। और उसकी कंफर्मेशन हम कहाँ से देखेंगे, ऑसम ऑसिलेटर जो मैंने आपको अभी लास्ट वाली वीडियो में बताया था कि उसके अंदर स्ट्रेंथ नहीं होगी सेलिंग में, उसमें डाइवर्जेंस शो कर रहा होगा और इस एरिया के पास होगा, तो हम यहाँ बाइंग कर सकते हैं। आधी लॉट बाय करेंगे, पूरी सारी लेयर्स नहीं बाय करेंगे, और स्टॉप लॉस थोड़ा ज़्यादा नीचे रखेंगे, और जब रिवर्सल देके ये सपोर्ट एरिया के ऊपर आ जाएगा तो स्टॉप लॉस करीब करके, और इसमें फिर जितनी आपने लॉट बाय करनी है अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से आप कर सकते हैं। वहाँ से हम इसका टारगेट पे यहाँ तक तो ऑलमोस्ट रखेंगे कि यहाँ तक हमें आराम से एक वीक के अंदर गेन दे देगा। बट अगर ये 3 दिन 4 दिन एक जगह कंसोलिडेट होता है 100-200 पिप्स के अंदर अंदर, या 50-60 पिप्स के अंदर अंदर रेंज में, इस तरह की रेंज बनती है, या फिर इस तरह की रेंज बनती है, एक एरिया के अंदर ट्रेड होता रहा है, तो फिर ये है कि ये हो सकता है वीक के लास्ट में हमें बॉटम बनाए, और नेक्स्ट वीक से मूवमेंट मतलब ट्रेंड चेंज करे ऊपर की तरफ। तो जो अब कमिंग वीक है, इस वीक के अंदर यूरोज़ोनिटी में ज़्यादातर उम्मीद यही है कि देख सकते हैं रेंज रहेगा। बट अगर ये वेव 3 चल रही है, उसकी वेव सी की 3rd वेव चल रही है, और ये एक्सटेंड हो जाती है, तो ये वाला हाई ब्रेक हो सकता है, और फिर अगेन हम देखेंगे कि ये हाई ब्रेक करके नीचे नया लो बना के, और फिर इस एरिया में ऊपर आके रेजिस्ट करेगा, ये इसकी रेजिस्टेंस बन जाएगी, तो हम यहाँ पे सेल ऑन स्ट्रेंथ पे शुरू हो जाएंगे। अब सेल ऑन स्ट्रेंथ की एंट्री लेंगे, और मैंने आपको अभी यही बताया कि इसके अंदर हमें फिलहाल बाइंग में नहीं बैठना है, सेल ऑन स्ट्रेंथ पे ही रहना है जब तक क्लियर रिवर्सल नहीं देता। तो वेट करेंगे, पहले तो वेट करेंगे, और ये बीच दरमियान में ऊपर जाता है, तो दरमियान में ऊपर जाएगा तो हम हाई साइड पे सेल करेंगे, इस हाई का स्टॉप लॉस रख के, इस हाई के ऊपर का, और उसके बाद जब ये बॉटम में नया लो बनाता है, इस एरिया को टच करता है, तो इस एरिया में एंट्री लेंगे, नीचे का स्टॉप लॉस रखेंगे। तो ये नेक्स्ट वीक की स्ट्रैटेजी होगी यूरो यूएसडी की। और अगर मैं आपको प्राइस एक्शन के हिसाब से बताऊँ, तो प्राइस एक्शन के अंदर हम इसके अंदर QM पैटर्न देख सकते हैं, मैंने आपको बना के लास्ट टाइम भी दिखाया था उस वीडियो में, मैं फिर बना के दिखा देता हूँ QM पैटर्न में किस तरह नज़र आ रहा है। ये देखें, लोअर लो और ये हायर हाई, और QM पैटर्न के हिसाब से ये वाला जो लो, ये वाला जो लो, ये जहाँ पे ये एरो ला रहा हूँ, ये वाला लो, इस लो के जब सामने की तरफ आ जाए प्राइस वापस से रिट्रेस करके ऊपर जाके न्यू हाई बना के
तो ये लो बना, फिर एक और लो बनाया, फिर हाई बनाकर वापस से जब नीचे इस लो के सामने के एरिया में आती है प्राइस, तो हमें यहाँ एंट्री लेना चाहिए। तो क्यूएम पैटर्न के हिसाब से हमारी एंट्री के करीब करीब ही है। तो यहाँ अगर रेंज होता है और ब्रेक नीचे ब्रेक करता है, इस एरिया में आता है, तो यहाँ बिल्कुल बाय बनती है। बट वही वाली बात, लॉट कम रखनी है। रिजेक्शन दे के यहाँ से क्लियर सिग्नल देगा तो हम लॉट बढ़ा देंगे, और फिर ये कि उसमें होल्ड करेंगे और हमें यहाँ तक गेन मिल सकता है, और पॉसिबल है ऊपर जाता तो हमें इस एरिया तक भी गेन मिल सकता है। 200-250 पिप्स हमें मिल सकते हैं नेक्स्ट वीक। अगर ये रेंज नहीं हुआ तो रेंज होने के बाद नीचे आता तो फिर उसके नेक्स्ट वीक उम्मीद है कि चलेगा, अगला वीक पूरा ये इस तरह से रेंज में पूरा वीक गुजर जाएगा। तो ये कुछ स्ट्रेटजी है यूरो यूएसडी की। नेक्स्ट वीक थोड़ा सा इसमें एहतियात करें, डिप का वेट करें, और अगर स्ट्रेंथ पहले आती है तो सेल ऑन स्ट्रेंथ पे काम करें। इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कुछ क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।